हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक के न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को टारगेट विद नित्यम के इस चैनल में दिल खोल करके स्वागत है। जैसे में आपको लगातार पता चल रहा है कि टारगेट विद नित्यम चैनल से जीके जीएस का सीरीज दिया जाता है जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर बीपीएससी शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, रेलवे या फिर किसी भी भारत के तमाम प्रतियोगी परीक्षाएं जिसमें आपसे जीके जीएस से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए वीडियो महत्वपूर्ण होगा। और आज की इस सीरीज में हम लूसेंट किताब का निचोड़ लेकर आए हैं और लूसेंट किताब से टॉप 40 जीके जीएस के प्रश्न लेकर आए हैं जो आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम में देखने को मिला होगा और आपके आगामी आने वाली परीक्षा में यहां से कुछ प्रश्न आपके लिए बन सकते हैं। और आज के हम इस सीरीज में सुपर फास्ट रिवीजन देखेंगे। डिस्कशन हमारा बहुत ही कम मात्रा में रहेगा लेकिन सुपर फास्ट रिवीजन रहेगा। पहले आप वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आता है तभी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, अन्यथा कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए आपकी ज़्यादा समय की बर्बादी नहीं करेंगे, हम सबसे पहला सवाल से हम आपकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल आपसे बीपीएससी 2002 में 45वीं बीपीएससी में यह सवाल पूछा गया था कि मोनाजाइट किसका खनिज है। मोनाजाइट किसका खनिज है? तो आपको बता दें कि जो मोनाजाइट है यह थोरियम का एक प्रमुख अयस्क है। क्या है? प्रमुख अयस्क है, प्रमुख अयस्क है, ठीक है। चलिए इतना तो समझ गया। आपको बता दें कि ये जो मोनाजाइट है, ये मोनाजाइट कहाँ पाया जाता है? तो केरल में। मोनाजाइट जो है एक मृदा का भी नाम है जो केरल में पाया जाता है और मोनाजाइट मृदा से मोनाजाइट मृदा में ही जो है मोनाजाइट जो है पाया जाता है, ठीक है। यह थोरियम का अयस्क है, ठीक है। और अगर आपको बात करें केरल में, तो आपको केरल के अभी वर्तमान गवर्नर कौन है? तो हमारे जो अभी हाल ही में जो एक्सचेंज हुए बिहार के गवर्नर राजेंद्र अरलंकर, वो अभी केरल के वर्तमान गवर्नर बन चुके हैं, ठीक है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। केरल हमारा कैसा राज्य है? तो केरल हमारा एक तटीय राज्य है। कैसा राज्य है? तटीय राज्य है। केरल हमारा कैसा राज्य है? तटीय राज्य है, ठीक है। केरल में खासकर मालाबार तट, मालाबार तट, यहीं पर जो है मोपला विद्रोह होता है। क्या होता है? मोपला विद्रोह होता है। मोपला विद्रोह होता है। मोपला विद्रोह कब होता है? 1917 में। चलता कब है? 1921 तक। तो इस बात को भी आप ध्यान दीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कहता है कि सौभ मंडल पृथ्वी की सतह से कितने किलोमीटर तक फैला है? तो अगर हम औसत ऊंचाई की बात करें तो ये पृथ्वी से सौभ मंडल औसत ऊंचाई में 11 किलोमीटर तक फैला हुआ है, ऐसे 1600 किलोमीटर, ठीक है। सौभ मंडल की बात करें तो यह पृथ्वी का सबसे नजदीक का वायुमंडल का परत है और इसमें मौसम से संबंधित घटनाएं घटित होती है। जैसे में मौसम का खराब होना, इसी से हमें पता चलता है, वर्षा होना, बादल होना, तूफान आना, क्या आना? तूफान होना। एक हमारे जो है रेलवे एनटीपीसी में सवाल पूछा था कि वायुमंडल के किस परत में वर्षा होती है, यानी वायुमंडल के किस परत में वर्षा होती है? तो सौभ मंडल में। और हमारा वायुमंडल का सबसे निचली परत है, सबसे निचली परत का क्या नाम है? सबसे निचली परत का नाम है सौभ मंडल। तो इस बात को भी आप ध्यान दीजिएगा। हवाई जहाज जो हमारा होता है, हवाई जहाज, ये हमारा समताप मंडल में उड़ता है और हेलीकॉप्टर वगैरह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल आपसे क्या कहता है कि हिमालय पर्वत का भारतीय क्षेत्र में उच्चतम शिखर क्या है? देखिए अगर हम हिमालय की बात करें तो हिमालय का जो विस्तार है ये भारत के उत्तर से लेकर पूर्वी इलाका तक है। खासकर ये अरुणाचल प्रदेश में इसका खासकर विस्तार है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में हिमालय पर्वत का, तो हिमालय पर्वत का विस्तार भारत में उत्तर से लेकर पूर्वी तक का है। ये करीबन 2400 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। कौन? हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत की बात करें तो हिमालय के 4 प्रकार हैं। हिमालय के कितने प्रकार? 4 प्रकार। एक है हमारा ट्रांस हिमालय हो गया, उसके बाद आपका हो गया महान हिमालय हो गया जिसको आप बृहद हिमालय भी कहते हैं, उसके बाद लघु हिमालय हो गया और एक हमारा अंतिम लास्ट शिवालिक हो गया, ठीक है।
तो महान हिमालय, ये जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय के अंदर काराकोरम एक श्रेणी है, पर्वत है, काराकोरम श्रेणी। कौन सी श्रेणी? काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी। इसी काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गॉडविन ऑस्टिन, जो कि भारत का सबसे बड़ी पर्वत चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8611 किलोमीटर है। और ये भारत का सबसे ऊंचा चोटी है, जिसको K2 भी कहते हैं, यानी गॉडविन ऑस्टिन इसका नाम है, जो कि ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। उसके बाद लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी भी हमारा ट्रांस हिमालय के ही अंदर आता है, तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आपसे पूछता है, एक सेकेंड, नेक्स्ट आपसे पूछता है कि घना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो घना पक्षी अभ्यारण्य राजस्थान में है। राजस्थान की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा राज्य है। और भारत में बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन, बाजरा एक मोटा अनाज होता है, तो भारत में बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला भारत का एक बड़ा राज्य है राजस्थान। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान एक मरुस्थलीय मृदा का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है। और राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे रणथंभौर नेशनल पार्क स्थित है। और साथ में राजस्थान में ही केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, राजस्थान में ही है। चलिए नेक्स्ट सवाल की बात करें तो आपसे नेक्स्ट पूछता है गेहूं का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन भारत के अंदर उत्तर प्रदेश राज्य करता है, गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन। अगर हम लोग चीनी की बात करें तो चीनी का भी सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है भारत का? उत्तर प्रदेश है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख अगर तथ्यों की बात करें तो आपको एक यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि जो उत्तर प्रदेश, ये आपको ये क्या कहते हैं, चीनी का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश ही करता है। और साथ में महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र में चीनी फैक्ट्री की सर्वाधिक है, वहां पे चीनी फैक्ट्री है, ठीक है। और चीनी का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश, इसीलिए उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा भी कहते हैं। और विश्व का चीनी का कटोरा कौन है? तो विश्व का चीनी का कटोरा क्यूबा है, जो कि अमेरिका का एक शहर है, क्यूबा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल क्या कहता है कि फिरोजाबाद किसका प्रमुख केंद्र रहा है? तो सबसे पहले आप ये समझिए, जो फिरोजाबाद है ये उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। फिरोजाबाद कहाँ है? उत्तर प्रदेश राज्य में है। फिरोजाबाद का प्राचीन नाम की बात करें तो फिरोजाबाद का प्राचीन नाम है चंदावर। क्या नाम है? चंदावर नाम है या चंद्रद्वार नाम है, इस ऐसी नाम है, ठीक है। चंदाद्वार या चंदावर नाम है, जो कि कांच के निर्माण का एक प्रमुख उद्योग केंद्र बन चुका है। कौन? फिरोजाबाद, ठीक है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, एसएससी जीडी में ये पूछा हुआ सवाल है प्रीवियस ईयर का। चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल क्या कहता है कि प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले व्यक्ति विनोबा भावे हैं। और विनोबा भावे को 1958 में रमन मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति रहे। यानी भारत का प्रथम व्यक्ति कौन है जो रमन मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित हुआ? तो वो है विनोबा भावे, जिनको 1958 में दिया गया। रमन मैगसेसे पुरस्कार को विश्व का नोबल पुरस्कार के नाम से जानते हैं, विश्व का नोबल पुरस्कार के भी नाम से जानते हैं। और रमन मैगसेसे ये फिलीपींस के जो राष्ट्रपति हैं, पूर्व राष्ट्रपति जिनका देहांत हो गया हवाई जहाज दुर्घटना में, उनका नाम था रमन मैगसेसे, उन्हीं के याद में ये दिया जाता है। ये एशिया का नोबल पुरस्कार के नाम में दर्ज है ये अपना नाम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की बात करें तो शांति निकेतन के संस्थापक कौन थे? तो शांति निकेतन के संस्थापक रविंद्रनाथ टैगोर थे। और रविंद्रनाथ टैगोर ही 1905 में बंगाली भाषा में भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन गाया था, ठीक है, लिखा था, ठीक है, लिखा था।
ठीक है। तो शांति निकेतन के संस्थापक रविंद्रनाथ टैगोर है। रविंद्रनाथ टैगोर ने 1905 में बंगाली भाषा में जनगण मन को लिखा, जो कि भारत का राष्ट्रीय गान है। लेकिन भारत का प्रथम बार राष्ट्रीय गान कब गाया गया? तो प्रथम बार इसे गाया गया था 1911 के कांग्रेस अधिवेशन में। और गाने वाले व्यक्ति भी कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, RNT। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करें तो हमारा नेक्स्ट बोलता है कि असहयोग आंदोलन कब असीमित काल तक निलंबित हो गया। देखिए असहयोग आंदोलन की बात करें तो असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हो जाता है और 1922 में इसका अंत हो जाता है। कारण क्या था कि 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में ये चौरी चौरा है। ठीक है, चौरी चौरा एक जगह का नाम है जहां पर ये अंग्रेजों का थाना था, जिसमें से 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया था 5 फरवरी 1922 को। इसीलिए असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया गया? स्थगित कर दिया गया गांधी जी के द्वारा। और 12 फरवरी 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, फिर 1924 में इनको रिहा किया जाता है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा कि असहयोग आंदोलन को क्यों वापस ले लिया गया, क्योंकि 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हो गया था, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया था। चलिए नेक्स्ट की बात करें तो आपसे नेक्स्ट सवाल आपसे पूछेगा कि उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, यानी हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो उनका कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, दोनों में जो पहले पूरा हो जाए रिटायरमेंट हो जाता है। ठीक है, हाई कोर्ट के जज जो या फिर कह सकते हैं जो न्यायाधीश होते हैं, उनको कम से कम 6 वर्ष या 65 वर्ष में जो पूरा हो जाए उनको रिटायरमेंट कर दिया जाता है। हाईकोर्ट की गठन की बात करें तो हाईकोर्ट का गठन 214 अनुच्छेद में इसका उल्लेख मिलता है। और भारत का प्रथम हाईकोर्ट कलकत्ता में स्थापित किया गया था, कलकत्ता हाई कोर्ट है। ठीक है, जिसकी स्थापना 1862 में किया गया था, जो कि भारत का सबसे पुराना प्रथम हाई कोर्ट है। ठीक है, किसी भी राज्य का जो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश है उसकी जो नियुक्ति है वो उस राज्य के राज्यपाल और भारत के राष्ट्रपति के परामर्श पर किया जाता है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के परामर्श पर उनकी नियुक्ति किया जाता है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए, तो आज को हम सीरीज को यहीं पे समाप्त करेंगे साथियों। बाकी वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप तमाम साथियों को जोड़ने के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।